एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम केवीएस एनवीएस रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम गया है और उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, और बाकी के टीचिंग एग्ज़ाम्स जो हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं कि आगे क्या करना है जिनका रिज़ल्ट ख़राब आया है। ठीक है, मीन्स कि जिनके उतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं कि वो टियर 2 के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे एक सेल्फ एनालाइज से। तो अब करना क्या है नेक्स्ट? तो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे की मोटिवेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो बात करते हैं कि केवीएस एनवीएस जो टियर 1 का एग्ज़ाम आपने दिया और खुद एक एनालाइज़ किया कितना आपका स्कोर आ रहा है, फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या बन रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है वो नहीं उतना सेटिस्फाइंग है जितना होना चाहिए। तो अब क्या करना है? देखिए, करना क्या है, आपको फिर भी टियर 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम जो था ना वो टफ था। मैं इजी तो नहीं उसको कहती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब का एग्ज़ाम था टफ था एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम जो था मॉडरेट टू टफ था। तो आप नहीं गेस कर सकते कि आपका उस पर चांस आएगा कि नहीं आएगा। मे बी आपका अगर उसमें चांस आ गया और आपके पास फिर वही 25 to 30 डेज़ अगर रह गए तो आप क्या करेंगे? अगर आप अभी प्रिपरेशन छोड़ देंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो आप क्या उस टाइम अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया तो आप क्या करेंगे? उस टाइम तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो अपने आप को एक बिज़ी रखने के लिए आप अपने आप को बिज़ी रखिए। देखिए, जितना अपने आप को बिज़ी रखेंगे ना उतना स्ट्रेस जो होगा वो कम होगा, स्ट्रेस आपका कम होगा। ठीक है, स्ट्रेस कम होगा और आप अपने आप को बिजी रखेंगे और आपकी टियर 2 की प्रिपरेशन भी होती रहेगी और आपका माइंड भी नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचेगा। ठीक है, देखिए दूसरी बात है, आपने कईयों ने एमआरएस का एग्ज़ाम दिया होगा, उसकी भी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको अपना रिजल्ट पता चल रहा होगा। केवीएस एनवीएस का आप दे ही चुके हैं, नेक्स्ट आने वाला है DSSS भी। देखिए, आप टीजीटी कैंडिडेट्स हैं, टीजीटी कैंडिडेट्स का अपना एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और सब्जेक्ट आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। टियर 2 में भी आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, DSSS में भी आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना होगा। ठीक है, और पार्ट ए की प्रिपरेशन करनी होगी। केवीएस एनवीएस के रिजल्ट जो एग्ज़ाम आया रीजनिंग मैथ, उससे पता चल गया होगा कि आपको कितनी अभी प्रिपरेशन है रीजनिंग मैथ और जीके वगैरह की। तो वही DSSS में भी आने वाला है पार्ट 1 में, और आपका सब्जेक्ट भी आपको ना सब एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट चीज़ सेम ही होता है। तो आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है, आपकी जो एक कंसिस्टेंसी से आपको कंटिन्यूटी बना के रखना है। कंटिन्यू रहिए अपनी प्रिपरेशन में। कंटिन्यू अगर नहीं रहेंगे, आप ब्रेक हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन की कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी, तो जिससे आप अपनी कोई भी एग्ज़ाम में नहीं फिर क्वालिफाई हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी है कंडीशन आपकी जैसी भी है, आपको टियर 2 के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका केवीएस एनवीएस के लिए लिस्ट में नाम नहीं भी आता, ठीक है, तो क्या करेंगे? आपके पास DSSS में एज रिलैक्सेशन टीजीटी वालों को मिलने वाला है। मोस्टली आपको इस न्यूज़ के बारे में पता चला होगा, क्योंकि जो पीआरटी और टीजीटी का जो अभी वैकेंसी की डेट्स निकली थी एग्ज़ाम की, तो उसमें टीजीटी का डेट्स हटा दी गई हैं, है ना। और तो एज रिलैक्सेशन मिलना है, इसीलिए वो एग्ज़ाम डेट्स कैंसिल हुई हैं। तो उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलने के 100% चांसेस बन रहे हैं। तो अगर आपने अभी अपनी प्रिपरेशन रोक दी, और मई तक तो शेड्यूल DSSS का फिक्स हो ही चुका है, मई के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, टीजीटी SST जो भी टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं उन सब के। तो आप क्या करेंगे उस टाइम? अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी छोड़ देंगे, आप अपने सब्जेक्ट को मेनली अपने सब्जेक्ट को इतना अच्छा कर लीजिए, जब कोई भी एग्ज़ाम है आप क्रैक कर लें। ठीक है, केवीएस का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे DSSS भी है ना, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। वो ये भी सेंटर की जॉब है, अपने आप को रोकना नहीं है। देखिए, रुकना नहीं है, डीमोटिवेशन सबको है, कोई भी इतना खुश नहीं है, कुछ परसेंट स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी कोई भी इतना खुश नहीं है अपने एग्ज़ाम को देके। अपने आप को समेटिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। कि देखिए, जो रुकता नहीं है ना, बढ़ते चलता है, वही कहीं ना कहीं पहुंचता है। और जो कहीं रुक गया, अगर रास्ते में आप रुक गए ना, तो आप अपने मंजिल से बहुत दूर हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को कीजिए और पॉजिटिव बने थे, ये अच्छा ही होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टियर 2 की प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।